फिश पॉट हाइब्रिड सिस्टम ऑफ स्कूलिंग। और यहाँ पे आपका जो डिस्कस होने जा रहा है वो CUET के लिए है, आपका चैप्टर सेकंड, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है बेटा, इसमें जो क्वेश्चंस आपके पास हैं, हमने जो कल वाला ये प्रीवियस हमने जो चैप्टर किया रिलेशन एंड फंक्शंस, इसमें से मोस्टली जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं 1 और 2 क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन आता है। और आपका जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसमें से यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन आता है, यहाँ से मोस्टली 1 और वेरी रेयर है कि 2 क्वेश्चन पूछे जा सके, मोस्टली 1 ही पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, तो आपका जो रिलेशन फंक्शन से है यहाँ एक कोई कभी कभी एक पूछा जाता है, कभी कभी 2, तो दोनों चांसेस रहते हैं, एक भी आ सकता है 2 भी क्वेश्चन भी आ सकता है, कोई उसमें वो नहीं है। लेकिन ये जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है यहाँ से मोस्टली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी बड़ा रेयर है कि आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस चैप्टर से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनवर्स फंक्शन आप लोगों ने किए हुए हैं। ठीक है, तो इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है, 1 मिनट बेटा। ठीक है, इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, तो जब आप लोग इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं तो अगर एक फंक्शन है आपके पास f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b, हमने कल किया ये प्रीवियस वीडियोस में, तो f इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा, फ्रॉम b टू a। ठीक है, दिस योर इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो वैसा ही है कि आपके पास प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या है, f ग्राफ ऑफ फंक्शन मिरर इमेजेस। ठीक है, तो आपके पास इनवर्स फंक्शन जनरली मिरर इमेजेस बनाते हैं, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। नेक्स्ट आ जाइए जो बेसिक आपका इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आपके पास साइन फंक्शन को हम लोग कहते हैं साइन इनवर्स एक्स भी कहा जा सकता है या आर्क साइन भी कहा जाता है। ठीक है, कॉज इनवर्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्या होगा वो कॉज एक्स भी हो सकता है, वो आर्क कॉज एक्स भी हो सकता है, आर्क कोसाइन एक्स भी हो सकता है, टेन इनवर्स एक्स भी लिखा जा सकता है, या इसको आर्क टेन एक्स भी लिखते हैं। तो इस तरह से आर्क टेंजेंट आर्क कोटेंजेंट आर्क सीकेंट इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है, अब आपके पास ये कल की प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, हाँ, फॉर कंपोजिशन जी कंपोजिशन ही हमने कल कर लिया, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पे लेके आ रहा हूँ। जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास जनरली इस्तेमाल हो रहे हैं, ये फार्मूलाज आपको प्रिपेयर करने हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक के इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, एंड कोसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपको प्रिपेयर करनी है, फार्मूलाज हैं जो इस्तेमाल होंगे और ये आपको लर्न करनी है, ये आपको होने चाहिए। अब आर्क साइन फंक्शन जो है इनवर्स फंक्शन, जिसको आप साइन इनवर्स एक्स भी कह सकते हैं, इसके लिए आपके पास जैसे साइन फंक्शन है, यहाँ पे मैं इसको साइन इनवर्स यहाँ पे लिखता हूँ। साइन आपके पास जो फंक्शन है वो आपके पास है रियल नंबर्स टू -1 to 1, तो ये आपके पास डोमेन है, ये आपके पास रेंज है। तो साइन इनवर्स जब हमने यहाँ पे की क्लास में किया था 11th में, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए क्या आ जाता है -1 से 1, और ये आपका है -π/2 to π/2, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू होता है ऑफ फंक्शन साइन इनवर्स एक्स। तो ये आपका डोमेन पार्ट है साइन इनवर्स के लिए, और ये आपका रेंज पार्ट है, और प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे लाई करेगा। सम ऑब्जर्वेशन क्या है, साइन एंड साइन इनवर्स आर इंक्रीजिंग फंक्शन फ्रॉम -π/2 to π/2 एंड 0 to ये -1 से 1 तक। ठीक है, साइन इनवर्स साइन जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग -90 से +90 तक है, और साइन इनवर्स -1 से 1 इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होते हैं, अगर x1 इज लेस देन x2 है, इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा, f ऑफ x1 भी लेस देन होगा f ऑफ x2। जैसे 0 इज लेस देन 90, तो साइन 0 कितना होता है, साइन 90 कितना होता है, दोनों तरफ हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा दिया। तो 0 इज लेस देन 1, तो आपका x लेस देन था थीटा, और आपने जब फंक्शन लगाया तब भी आपके पास रिजल्ट सेम आया है, तो 0 लेस देन π/2, तो इसका इमेजेस भी लेस देन, तो ये आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है,
उसके बाद है मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स आर, दिस इज मिनिमम, दिस इज मैक्सिमम, ये आपका रेंज है। तो मिनिमम वैल्यू आपके पास -90 है और मैक्सिमम वैल्यू इज योर पॉजिटिव। साइन इनवर्स एक्स अटेन द मिनिमम वैल्यू -π/2 एट एक्स इक्वल्स टू 1। अब ये -π/2 किस वैल्यू पे मिलता है? -1 पे, और π/2 किस पे आपको मिलेगा? 1 पे। ये इसलिए आपने किया भी हुआ है, अगर आप इसको ध्यान दें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल होगा? साइन इनवर्स ऑफ साइन π/2। ये डायरेक्ट है और इनवर्स फंक्शन है, आपके पास वैल्यू रह जाएगा π/2। तो ये आपको मैक्सिमम वैल्यू 1 पे आपको π/2 मिल गया, और वैसे आप साइन इनवर्स करोगे तो आपको उस पर -1 मिल जाएगा, कोई इशू नहीं। ठीक है। आर्क कोसाइन जैसे कॉस के लिए था, कॉस के लिए डोमेन क्या होता था? रियल नंबर्स टू -1 to 1, वैसा ही कोसाइन है, ये कॉस इनवर्स है, इसके लिए आपके पास -1 से 1 से लेके प्रिंसिपल वैल्यू है बिटवीन 0 एंड पाई। ये आपका डोमेन है और ये आपका रेंज है। आपकी ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, और मिनिमम वैल्यू 0 कहाँ पे मिलती है? -1 पे, और मैक्सिमम वैल्यू पाई कहाँ पे मिलेगी? 1 पे। ये आपका डोमेन एंड रेंज है। और ये भी आपके पास क्या है? ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या आता है? अगर थीटा आपका लेस देन θ2 है तो f ऑफ θ1 क्या होगा? ग्रेटर देन f ऑफ θ2। ये आपके डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। और ये जो सेम साइन रहेंगे, ये है आपके पास इंक्रीजिंग फंक्शन का कंडीशन। इमेज भी सेम साइन में आएगी। अगर एलिमेंट ये है और आप इसका इमेज में जब फाइंड आउट करते हैं तो साइन अगर चेंज कर जाता है तो वो आपका फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम cos 0, अब 0 इज लेस देन 1, अगर लेकिन 0 इज लेस देन 90, सॉरी, cos 0 एंड cos 90, cos 90 कितना होता है? cos 90 0, cos 0 1, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गए इनके। तो जब यहाँ पे साइन चेंज हो जाते हैं दैट मीन्स ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन की कंडीशन है। ठीक है। तो 1 पे आपको 0 मिलता है, -1 पे आपको पाई मिलता है। ठीक है। -1 पे 0, हाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी। ठीक है, ये सॉरी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, आई एम सॉरी। तो 0 पे आपको 1 मिलता है एंड -1 पे आपको पाई मिलता है। ओके, ठीक है। जैसे ये इसका मैं एक एग्जांपल भी कर लेते हैं, चलिए। cos इनवर्स ऑफ 1, तो cos इनवर्स ऑफ 1 किसके इक्वल आ जाएगा? cos 1 कब होता है? cos 0 पे। तो ये डायरेक्ट और इनवर्स फंक्शन है, आपको सिर्फ डोमेन मिलेगा, या रेंज मिलेगा, सॉरी 0। तो ये आपका वैल्यू आ गया। तो 1 पे आपको 0 मिलता है एंड -1 पे आपको पाई वैल्यू मिलता है। उसके बाद आर्क टेंजेंट फंक्शन आ गया, आर्क टैन आ गया। तो टैन के लिए क्या आ जाता है? टैन आपके लिए क्या है? आप सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं एक्सेप्ट 2n + 1 π/2, और रिजल्ट आपको मिलता है रेंज में। तो टैन इनवर्स क्या हो जाता है बेटा? टैन इनवर्स है कि आप लोग सारी वैल्यूज डाल सकते हो, लेकिन रेंज जो आपको मिलता है बिटवीन π/2 टू π/2। ठीक है, ये आपके पास कंडीशन है। तो अब आपके पास ठीक है बेटा, अब ये जो वैल्यू है ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये आपका रेंज है, और इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है बेटा। अब सुनने वाली बात ये है कि यहाँ पर ये ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है मतलब बाउंड्रीज एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। अगर बाउंड्री एलिमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड, अगर वो इंक्लूड नहीं होंगे दैट मीन्स इसका मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू अचीव नहीं हो पाएगा। आपको -90 और +90 वैल्यू नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो डज नॉट ऑब्टेन दिस वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, जैसे आप tan 0 देखोगे, tan 0 कितना होता है?
0 इज़ लेस देन 45, आपको बेसिक एग्जांपल देता हूँ। तो tan 0 एंड tan 45 हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। tan 45 कितना होता है 1 एंड tan 0 कितना है 0, तो ये भी लेस देन, तो ये भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद आ गया आर्क कोटेंजेंट। कोटेंजेंट के लिए क्या आ जाएगा, कॉट आ जाएगा। तो कॉट के लिए आपके पास क्या आ जाएगा कि आप लोग कॉट का रेंज क्या होता था, कॉट क्या आता है कॉज अपॉन साइन। तो ये आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो रियल नंबर माइनस साइन n पाई आपका 0 होता है। ये tan में हमने इसलिए किया था क्योंकि tan किसके इक्वल होता है, साइन अपॉन कॉस, और कॉस नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए n पाई, और रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, सारे रियल नंबर्स। अब कॉट इनवर्स के लिए क्या आ जाता है बेटा, कि सारे रियल नंबर आपको मिल सकते हैं, लेकिन वैल्यू जो आपको मिलेगा 0 एंड पाई, यहाँ पे भी बाउंड्री एलिमेंट इंक्लूड्स नहीं होंगे। तो ये आपका रेंज है, और ये आपका कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है, इसलिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा गया है। वैसे ही यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखा गया, क्योंकि डोमेन आपका कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर है। और ये आ गया y का वैल्यू। अब ये फंक्शन है f ऑफ x, ये tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x ये फंक्शन है वेरिएबल x में, और ये है y क्यूब का। तो y कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है माइनस पाई अपॉन टू टू पाई अपॉन टू। दैट मीन्स y इज ग्रेटर देन माइनस पाई अपॉन टू एंड लेस देन पाई अपॉन टू। ठीक है बेटा, यहाँ पे भी वैसा सेम ही है। उसके बाद ये आपके पास ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसका ध्यान देना है, इसका बेसिक आपको ऐसे ध्यान देना है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होना। वैल्यूज़ छोटी छोटी वैल्यूज से, जैसे मैं छोटी छोटी वैल्यू लेके आपको यहाँ पे बताया जा रहा हूँ। आप कॉट का देख लीजिए, कॉट 90, अब 45 इज लेस देन 90, हम वैल्यू देख लेते हैं कॉट 45 एंड कॉट 90। ठीक है, कॉट 90 कितना होता है, कॉट 90 इज 0 एंड कॉट 45 इज 1। तो अब यहाँ पर साइन चेंज हो गया, अगर साइन चेंज हो गया तो फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग। समझ आ गया बात, तो ये आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है, और x1 इज लेस देन, तो ये आपको अलग वैल्यूज़ देगा। वैसे ही कॉट इनवर्स भी आ गया, मैंने कॉट के लिए देखा तो कॉट इनवर्स भी आपको सेम ही वैल्यूज़ देंगे। तो अगर ये x1 लेस देन है तो कॉट इनवर्स x आपके लिए क्या आ जाएगा, ये भी साइन चेंज कर जाएगा, तो ये भी डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। y कहाँ बिलोंग कर रहा है बेटा, 0 टू पाई, लेकिन ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे 0 ना ही अचीव हो रहा, ना ही पाई अचीव हो पा रहा है, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप लोग अचीव नहीं कर पाएंगे। आर्क सीकेंड फंक्शन, ठीक है, तो सीकेंड तो सेक इनवर्स फंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। तो जो सेक फंक्शन है बेटा, सेक फंक्शन का डोमेन क्या होता है, सेक किसके इक्वल होता है, पहले अब सेक देखते हैं। सेक इज 1 अपॉन कॉस। अब फ्रैक्शनल पार्ट है, ये रैशनल है, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 है तो कॉज कब 0 होता है, कॉज 0 होता है सारे रियल नंबर्स माइनस 2n प्लस 1 पाई अपॉन 2 पे। ठीक है, और वैल्यू आपको क्या देगा, ये वैल्यू देता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट बिटवीन -1। ठीक है, तो जब आप लोग यहाँ पे इसका आप लोग वैल्यू देखोगे तो आपको सेक इनवर्स के लिए क्या वैल्यू मिलेगा, कि आपका डोमेन क्या होगा, ये है। तो अगर आप इसको छोड़ेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि ये है कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये -1 0 और 1, इनको छोड़ के सारा कुछ, और माइनस किया हुआ है, इनको छोड़ के, दैट मीन्स आप माइनस इन्फिनिटी टू -1 ले सकते हैं, यूनियन 1 टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। ठीक है, और आपके पास रेंज क्या होगा बेटा, रेंज जैसे यहाँ पे है r-, तो आपको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी एक्सेप्ट पाई अपॉन 2। लेकिन अब प्रिंसिपल वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, तो ये सेम आ जाता है जैसे हमारा कॉस का है। तो कॉस जो है वो 90 पे 0 था, तो कॉस का जो इंटरवल आता था बेटा, कॉस का इंटरवल क्या आता था, कॉस इनवर्स का आया था आपके पास 0 टू पाई।
तो ये बाकी तो वैसे ही रहेगा, लेकिन कॉज 90 पे आपको नॉन डिफाइन कर जाता, 1/cos है, तो आप एक्सेप्ट 90 बाहर कर देंगे। ये आपका आ गया, ये आपका डोमेन पार्ट आ गया, और ये आपका रेंज पार्ट आ गया। आप इसको भी लिख सकते हैं, आप इसको भी डोमेन लिख सकते हैं, और यही जो रेंज है ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी है। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं इसके, ये sec x है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप जैसे हमने बेसिक छोटी छोटी एग्जांपल लेके कर रहे, तो आप लोग इसको चेक कीजिए कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, किस तरह से वैल्यूज आप लोग देख लीजिए। ठीक है ना, 0 इज लेस देन 0 नहीं देखेंगे आप लोग, देख लीजिए 30 इज लेस देन 40। आप इसका वैल्यू निकाल के देख लीजिए, ये हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आ गया आर्क कोसिकेंट। आर्क कोसिकेंट के लिए क्या आ जाएगा, तो ये कोसेक की बात कर रहा, तो कोसेक में आपका जो रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर माइनस, क्योंकि कोसेक किसके इक्वल होता है बेटा, 1/sin की। अब ये रैशनल फंक्शन है, तो साइन आपका नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो अगर साइन कब 0 होता है, साइन होता है n पाई पर 0। ठीक है, तो आपका रेंज क्या आ जाएगा इस केस में, कंप्लीट सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट, नहीं ये आपका -1 से 1 में आता था, तो यहाँ पे आ जाता है रियल नंबर -1 to 1। और कॉसेक इनवर्स क्या आ जाता है बच्चे, आप इसी को लिख लीजिए r -1 to 1, और वैल्यू आ जाएगा आपके पास, कॉसेक के लिए क्या आ जाता है, कॉसेक साइन किसके लिए आता है, -90/90। लेकिन आप देखोगे कि साइन कब 0 होता है, साइन 0 पे, तो आप इसमें से 0 को बाहर कर दीजिए। यही आपका डोमेन है, और ये आपका, दिस इज योर डोमेन पार्ट एंड दिस इज योर रेंज पार्ट। अब देखोगे -1 से 1 के बीच में बात कर रहे हैं हम लोग, दिस योर -1, 0 एंड 1। अब r माइनस है, तो आपका -1 और 1 के बीच की वैल्यूज़ को आपको इंक्लूड नहीं करना, मतलब ये सारी इंक्लूड हो सकती हैं। तो आप इसका डोमेन ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक इनवर्स सच दैट -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity up to so on -π/2 to π and π/2 and -0। ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू भी है, और यही आपका रेंज है, और ये आपका डोमेन पार्ट है। ठीक है, बाकी जो अब आपके पास आ गया, अब आपके पास एक्सप्रेशन आ गई कि आप इन एक्सप्रेशन में क्या क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x² + a² को x को आप a tan थीटा कर सकते हैं, a² - x² हो, a को आप a sin थीटा कर सकते हैं, x² - a² हो, a को आप x को आप a sec थीटा, या x को आप a cosec थीटा, कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसी कंडीशन है, इनको देखिए। यह आप लोगों ने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 12th में भी किए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके बुक में थे डायरेक्ट x, तो यहाँ पे हमने x के लिए क्या देखा, a + x a - x, इस तरह के लिए x = a2 cos थीटा कर लीजिए, वैल्यू आपके पास आ जाएंगे। ये आपके पास फार्मूले हमने पहले डिस्कस कर लिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम लोग कर बैठे हैं, इसीलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ। बाकी ये जो फार्मूलाज हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये साइन इनवर्स, ये इनवर्स फंक्शन है, ये डायरेक्ट फंक्शन है। ये आपके पास इनवर्स फंक्शन आ गया, क्योंकि हम इसको ऐसे करते हैं बेटा, जैसे ये आ गया साइन इनवर्स, साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, जैसे 1 करते हैं, तो साइन, उसको चलिए 1 कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ मैं आपको ऐसे समझाऊँ, ये आपके इक्वल 1 के इक्वल आएगा। इसका मैं आपको एक रीज़न देता हूँ। जैसे हम लोगों ने किया a to b एंड b to a फंक्शन हमने किया, f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम b to a एंड a to b, a to b एंड g इज़ ए फंक्शन फ्रॉम b to a। ये वही कंडीशन है। अगर आप f कंपोजिशन g करेंगे, तो a g अगर आप पहले लगा, तो आपने b लिया, यहाँ से b एलिमेंट लिया, तो g ऑफ b किसके इक्वल होगा, a के, तो ये आ गया f ऑफ a किसके इक्वल होगा, b के। तो ये कुछ ऐसे काम कर रहा है, तो ये जो b है वही b आपको यहाँ पे मिल रहा है, वैसे यहाँ पे ये है, तो ये x आपको मिल गया। ये डायरेक्ट इन्वर्स फंक्शन इस तरह से काम करेंगे। अब ये आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज है, साइन इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कोसेक ऑफ x, कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x, सेक इनवर्स x, tan इनवर्स ऑफ 1/x इक्वल टू कॉट इनवर्स x एंड -π +
कॉट इनवर्स एक्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आप लोगों ने 12th में किया है, इसको ज़रा ओवरव्यू कीजिए। ठीक है, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन टू, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन टू, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई अपॉन टू। ये भी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने किए हैं, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने डायरेक्ट किए हुए हैं। इनको आप इस तरह से tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स पाई को आप लोग ऐसे कर सकते हैं, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो आपने क्या किया, इसको आपने फार्मूला लगाया tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, एक फार्मूला ये है, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे सिर्फ tan इनवर्स में कंडीशन है, तो यहाँ tan इनवर्स का ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, बस ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई के लिए 3 फार्मूलाज हैं, एक्स और वाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते जाइए, आपके रिजल्ट आते जाएंगे, इनके क्वेश्चंस भी होंगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स और ये आ गया, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल आ गया, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे है, जैसे ये है, कहा गया ये प्लस वाला था, तो यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस वाला, यहाँ माइनस है, तो इस तरह से इन्होंने इसको डिवाइड किया है। तो बताया आपको ये फार्मूला आ गया। अब प्लस वाला है तो प्लस वाला लगा लेंगे हम, साइन इनवर्स एक्स कितना था यहाँ पे 3/5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई, ये आ गया। इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे, ये रिजल्ट आपको मिल जाएगा। वैसे ही कॉज इनवर्स एक्स और कॉज इनवर्स वाई के लिए फार्मूलाज हैं, इनको देखिए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये सारा आप लोगों ने किया हुआ है, क्वेश्चन है। ये 3 साइन इनवर्स एक्स के 3 फार्मूलाज हैं, 2 साइन इनवर्स एक्स के ये 3 फार्मूलाज हैं, आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, इसी तरह से अब आपके पास आ जाएगा MCQ पोर्शन। MCQ पोर्शन में क्या है, जैसे ये क्वेश्चन बचे, ये सारे आप लोगों को फार्मूलाज प्रिपेयर करने पड़ेंगे। जैसे 2 tan इनवर्स एक्स है, इसके इक्वल है, ये भी फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। ठीक है, अब ये x अगर -1 से 1 के बीच में है, x अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फार्मूला है, x अगर लेस देन -1 है तो ये फार्मूला। ये अलग अलग तरह के फार्मूलाज हैं, ये आपको अप्लाई करने पड़ेंगे, तो आपको फिर समझ आता जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे आपको बातें समझ आना स्टार्ट हो जाए। चलिए बेटा, ये आपके पास क्वेश्चन है, कोसेक इनवर्स ऑफ दिस, कोसेक इनवर्स, ये आपके पास कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू वाई, फाइंड साइन वाई। तो इसको देखते हैं जब हम, तो ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, इसको ध्यान से देखिए। कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉस ऑफ एक्स tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स, ये आपके पास गिवन कंडीशन है। अब फार्मूला आपके पास हमने जो बेसिक यहाँ पे किए, इसको ध्यान से देखिए। ये यहाँ पर अब आप कहोगे हमने छोटी छोटी चीज़ें, इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉट इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स 1/x के इक्वल है, तो tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल है, कॉट इनवर्स एक्स के। tan इनवर्स 1/x किसके इक्वल है, माइनस पाई। तो ये आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना आप एक्सेल करेंगे। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पर आ गया कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/x। तो ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स था, तो आप इसको नहीं करती है tan इनवर्स ऑफ 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट, ये बन गया अब tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पे कर दें। अब यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो ये cos x बच गया। ठीक है, इसको ऐसे किया जाएगा, इसको मैं ये रफ में कर रहा हूँ, ये tan इनवर्स 1 माइनस क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 1 माइनस कॉस अल्फ़ा, क्योंकि अंडर रूट और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अल्फ़ा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, आपके पास बच गया 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ कॉस अल्फ़ा विच इज़ इक्वल टू वाई। तो tan इनवर्स है, इसको इस तरफ लेके जाओगे तो tan वाई हो जाएगा 1 माइनस दिस, तो tan वाई है, तो tan वाई के लिए क्या करेंगे आप लोग, क्योंकि tan वाई किसके इक्वल है, फॉर एग्जांपल x अपॉन वाई, तो cot वाई किसके इक्वल हो जाएगा, 1 अपॉन cot कितना हो जाएगा, x अपॉन वाई। तो दिस इम्प्लाइज cot वाई किसके इक्वल हो जाएगा, cot वाई किसके इक्वल हो जाएगा, y अपॉन एक्स के। वही किया, tan वाई अगर ये है तो cot वाई इसका इन्वर्टेड हो जाएगा, ये x अपॉन वाई, ये y अपॉन एक्स हो जाएगा, इसको रेसिप्रोकल कर दिया आपने। ठीक है, अब ये cot वाई आ गया आपके पास। ओके, तो अब हमारे पास cot वाई का वैल्यू आ गया। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देना है। ठीक है, वो क्या है, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो cot किसके इक्वल होता है,
tan किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, सो हियर इज योर रिजल्ट इज, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड साइन वाई, आपको साइन वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपके पास ये जो रिजल्ट है कॉट वाई में आ चुका है, तो आपको साइन वाई चाहिए। साइन वाई किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज किसके इक्वल होता है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर है, परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 1 माइनस कॉज अल्फा का होल स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया आपके पास, बेस, बेस कितना है 2, तो ये आ जाएगा 4 कॉज अल्फा। इसको अगर आप ओपन करेंगे तो 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा माइनस 2 कॉज अल्फा प्लस 4 कॉज अल्फा, तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस 2 कॉज अल्फा रह जाएगा। अब आप इसको कर सकते हो 1 प्लस कॉज अल्फा का होल स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ 1 प्लस कॉज अल्फा रह जाएगा। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो गया 1 प्लस कॉज अल्फा। तो परपेंडिकुलर है आपके पास यहाँ पर, ये कॉट वाई है तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर 1 माइनस कॉज अल्फा आ गया, हाइपोटेन्यूज 1 प्लस कॉज अल्फा आ गया। फिर इसको आप लोग रैशनलाइज कर लीजिए और ये आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, कॉज अल्फा का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर आ गया, कॉज अल्फा का यहाँ 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर अल्फा कर दिया इन्होंने, तो इसको कर लीजिए, ये रिजल्ट आ जाएंगे आपके पास ईजिली। ठीक है, नहीं करना इसको आप रैशनलाइज करेंगे तब भी हो जाएगा ये डिनोमिनेटर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स एंड साइन इनवर्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, फाइंड द सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, यहाँ पर किया गया है कि साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स, आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अगर ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वाई है तो हमारे पास हमें पता है कि साइन इनवर्स वाई कहाँ बिलोंग करता है, माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2, दैट मीन्स साइन इनवर्स ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 2 एंड लेस देन इक्वल्स टू पाई अपॉन 2। ठीक है, सॉरी, ये जो फंक्शन है ट्वाइस ऑफ, ये पूरा फंक्शन है, तो कंडीशन आपकी यहाँ पे बिलोंग करेगी। तो अगर आप डिवाइड बोथ साइड बाई 2 करेंगे तो यहाँ पे मेरे जैसे लिखना रह गया, ये कहाँ गया ये, अच्छा सॉरी, ओके, ये सारा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ये ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वाई इज लेस देन इक्वल्स टू पाई अपॉन 2, डिवाइड बोथ साइड बाई 2 कर लीजिए तो सभी के साथ 2 हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई अपॉन 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वाई लेस देन इक्वल्स टू पाई अपॉन 4। अब ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा, ट्वाइस नहीं, ये कैंसिल हो गया सॉरी, तो साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई कहाँ बिलोंग कर रहा, माइनस पाई अपॉन 4 टू पाई अपॉन 4। ठीक है, तो वाई कहाँ पे बिलोंग करेगा, वाई बिलोंग कर सकते हैं आप लोग साइन माइनस पाई अपॉन 4 टू साइन पाई अपॉन 4। अब इसका रीज़न क्या है कि साइन इनवर्स वाई बिलोंग कर रहा है दिस के लिए। अगर आप इसको देखें तो मैं इसको अगर यहाँ पे करूँ तो साइन इनवर्स ऑफ समथिंग इक्वल्स टू माइनस पाई अपॉन 2, तो वाई आप लोग कर सकते हैं साइन माइनस पाई अपॉन 2। वैसे ही वो 90 के इक्वल भी होगा तो वो भी हो जाएगा, तो यहाँ वाई किसके इक्वल हो जाएगा, वाई बिलोंग्स टू साइन पाई अपॉन 4 के इक्वल। ठीक है, यहाँ तक ये आ गया, वाई का वैल्यू आ गया। अब वाई बिलोंग्स टू साइन माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, साइन पाई अपॉन 4 1 अपॉन अंडर रूट, ये आ गया। दिस इम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ एक्स किसकी, मॉडुलस ऑफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 2, जनरल वैल्यू इंटरवल। ठीक है, तो यही आपका रिजल्ट है, वाई इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ वाई का वैल्यूज फाइंड आउट करना था। ठीक है, क्योंकि मॉडुलस ऑफ वाई जो है वो आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा। वाई यहाँ पे जो बिलोंग कर रहा है, वाई कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज़ के बीच में। जब आप मॉडुलस करोगे तो मैक्सिमम लेस देन इक्वल्स टू आएगा। ठीक है, बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि 0 से ग्रेटर तो होगा ही होगा, लेस देन यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास
ये क्वेश्चन है आपके पास, द अपर 3/4 पोर्शन ऑफ ए वर्टिकल पोल, एक पोल है जिसका अपर 3/4 पोर्शन है, सबटेंडेड एन एंगल ऑफ दिस, हम लोग सपोज करते हैं फॉर एग्जांपल अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5 फॉर एग्जांपल। तो ये एक अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू इट्स फुट एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, ये 40 मीटर का डिस्टेंस है और ये 3/4 है, तो इसको आप 1/4 कर लीजिए। तो यहाँ पे एक एंगल अल्फा बन रहा है, इसको आप लोग एक एंगल बीटा कर लीजिए। ठीक है, सॉरी अल्फा, ठीक है, इतना सा एंगल, क्योंकि 3/4 पोर्शन है तो इतना सा एंगल ही बनेगा। अपर 3/4 पोर्शन की बात हो रही तो ये एंगल बनेगा, इसको आप लोग बीटा कंसिडर कर लीजिए। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर हम इसको बनाते हैं डायग्राम को, ये डायग्राम बना लिया। अपर 3/4 पोर्शन बना रहा है एंगल अल्फा और बाकी बीटा बना रहा है, तो ये हो गया। आपके पास यहाँ पर अल्फा आ गया tan इनवर्स, तो अल्फा किसके इक्वल हो जाएगा, आप इसको tan अल्फा लिख सकते हैं 3.5। ठीक है, tan बीटा कितना एंगल बना रहा है, tan कितना होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज योर h/4 और बेस इज योर 40, तो h/4 मल्टीप्लाई 40 विच इज इक्वल टू h/160, ये आ गया। तो tan अल्फा प्लस बीटा, अब टोटल एंगल आपको बताना है, आपको कंडीशन क्या बतानी है, इस क्वेश्चन को देखिए, ए पॉसिबल हाइट ऑफ द वर्टिकल पोल, आपको एक टोटल हाइट बताना है। तो tan थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस आपको पता है, आपको टोटल हाइट बतानी। ठीक है, तो ये अगर 3/4 है तो 3/4 ऑफ h कर देते हैं, किसी h का 3/4 ये है और किसी h का 1/4 ये आपके पास है, तो बस उसी पे काम करेंगे हम लोग, आपको टोटल हाइट बतानी है ये कितना है। ठीक है, तो आ जाते हैं हम हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा, tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर, ये टोटल परपेंडिकुलर है इस बी अपॉन ओ ए बी इज टोटल h, क्योंकि इसी h का 3/4 आपके पास ये है और 1/4 ये है। ठीक है, अल्फा ये टोटल h है, h/40 आ गया आपके पास, तो tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया h/40, तो tan a प्लस बी किसके इक्वल होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया एक 1/60 है अल्फा, tan अल्फा किसके इक्वल है 3/5, ये 3/5 आ गया, tan बीटा किसके इक्वल है h/160, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली, इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफाई तो आप लोग कर ही लेंगे। तो यहाँ h की 2 वैल्यूज़ आ गई, इसको सिंपली क्वाड्रेटिक बन गई, इसका मिडिल टर्म सब्ट्रैक्ट किया, h की 2 वैल्यूज़ आ गई। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, तो अब यहाँ पे जो ऑप्शन है आपके पास वो आपके पास लेस देन 100 है, लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन आया है आपके पास 160 आया और 40 आया, तो ये तो ऑप्शन है नहीं, तो आपके पास हाइट क्या आ गई, सिर्फ और सिर्फ 40। नेक्स्ट आ गया प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस, अब प्रिंसिपल वैल्यू आपको फाइंड आउट करना, तो प्रिंसिपल वैल्यू कोसेक की हमने बताई आपको, कोसेक का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, -90 से 90 एक्सेप्ट 0। ठीक है, हमने किया पीछे, तो यह प्रिंसिपल वैल्यू क्या है -90 to 90 एक्सेप्ट 0, तो ये -x, ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं, तो ये कितना आ गया कोसेक -π/4, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कोसेक इनवर्स नेगेटिव कोसेक π/4 विच इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स कोसेक -π/4, कोसेक माइनस थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि ये इसमें लाई करता है, इस कंडीशन में लाई करता है। ठीक है, तो इसीलिए आपके पास ये डायरेक्ट और इन्वर्स फंक्शन है, तो आपको ये डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगा विच इज -π/4। नेक्स्ट आ जाएगा आपका 5th क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ 1 एंड sin इनवर्स ऑफ 1 इक्वल्स टू दिस, इन सभी का वैल्यू किसके इक्वल है। तो अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं, तो क्वेश्चन है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ 1 cos इनवर्स ऑफ -1/2 sin इनवर्स ऑफ -1/2। ठीक है, तो tan का प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू, tan इनवर्स का सॉरी, वो आता है आपके पास -90,
to 90 एक्सेप्ट पाई अपॉन 2। ठीक है, एक्सेप्ट पाई अपॉन माइनस 90 to 90 एक्सेप्ट, सॉरी, ये था -90 to 90। तो ये आपका जो है पाई अपॉन 4 इसमें लाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं। अब कॉज इन्वर्स है, कॉज इन्वर्स एक्स का आपका जो वैल्यू आता है -1 से 1 और वैल्यू लाई करता है बिटवीन 0 एंड पाई, सॉरी पाई अपॉन 2 कह रहा था। तो ये आप वैल्यू देखेंगे तो ये आ गया आपके पास पाई अपॉन 3। अब कॉज माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा तो होता नहीं है, क्योंकि कॉज माइनस थीटा आपके पास कॉस थीटा के इक्वल आता है, तो आप इसको ये निगलेक्ट कर नहीं सकते। तो अब क्या हो गया, आप इसको 180 माइनस थीटा बना लीजिए, कॉस 180 माइनस थीटा, क्योंकि पाई माइनस पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 60, 60 मल्टीप्लाई 2 इज 120, तो 120 0 और 180 के बीच में लाई करता है। ये आ गया साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा कर सकते हैं, विच इज माइनस पाई अपॉन 6 आ गया आपके पास, क्योंकि माइनस साइन का क्या आ गया, साइन इनवर्स का आपके पास वैल्यू कहाँ पे लाई करता है, माइनस पाई अपॉन 2 टू पाई अपॉन 2। जब यहाँ पे लाई करता है तो ये आपके पास वैल्यू इसमें लाई करेगा, क्योंकि ये -30 है, -30 -90 से छोटा है तो इस इंटरवल में लाई करेगा। आपके पास ये आ गया, तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, विच इज 3 पाई अपॉन 4 एंड हियर इज योर आंसर, दिस इज 3 पाई अपॉन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, tan इनवर्स दिस, ये क्वेश्चन किया हमने, ये शायद दोबारा आ गया, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं साइन इनवर्स ऑफ अल्फा, इसको क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ अल्फा इक्वल्स टू बिट्टा, दैट बिट्टा का क्या कंडीशन होगा, बिट्टा कहाँ पे लाई करेगा, साइन इनवर्स ऑफ, तो साइन इनवर्स ऑफ अल्फा कहाँ लाई करता है, बिटवीन 90 to 90, तो ये बिट्टा भी वहीं लाई करेगा -90 to 90। इसका सोल्यूशन देख लीजिए, इसका सोल्यूशन कुछ नहीं होगा वैसे जैसे ही है, तो साइन इनवर्स एक्स यहीं पे लाई करता है तो बिट्टा भी यहीं पे लाई करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए, tan इनवर्स ऑफ √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 7th है। आप लोग इसको देखेंगे तो आपका ये प्रिंसिपल डोमेन ही आएगा, वैसे प्रिंसिपल वैल्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये है साइन इनवर्स, ये tan इनवर्स ऑफ दिस, तो tan इनवर्स ऑफ tan पाई अपॉन 3 आ जाएगा। ठीक है, पाई अपॉन 360, √3 किसके tan 60 होता है, तो tan का प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ पे है, tan का प्रिंसिपल वैल्यू है बच्चे -90 और 90 के बीच में, तो ये 30 ये 60 है, 60 90 के बीच में लाई करता है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये आ गया -2 सेक का प्रिंसिपल डोमेन क्या है, सेक का प्रिंसिपल डोमेन होता है बच्चे 0 to पाई एंड -पाई अपॉन 2, 0 to 180। तो ये अगर आपके पास 2 किसके इक्वल आ जाता है, cos 1/2 कितना होता है 60, तो ये sec 60 हो गया, तो sec 60 भी यहाँ पे लाई करता है, माइनस भी हो जाएगा तो ये भी तब भी लाई करेगा। 180 माइनस 2 पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा, sec 2 पाई अपॉन 3, ये 180 है तो आपका ये 120 बन जाएगा, क्योंकि sec माइनस थीटा ये इस तरह से है, sec इनवर्स माइनस ऑफ sec पाई अपॉन 3। जब इसको आप ऐसे लिखोगे तो आप सेक माइनस थीटा नहीं बना सकते, क्योंकि वो माइनस सेक थीटा नहीं होता, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा नहीं बनता, तो हम लोग इसको बनाएंगे सेक पाई माइनस पाई अपॉन 3। उसको करने का रीज़न क्या है ये देख लीजिए, क्या है, पाई माइनस पाई अपॉन 3 कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3। अब 2 पाई अपॉन 3 आपका इस इंटरवल में लाई करता है, अगर करता है तो बात खत्म है, तो ये आपके पास 2 पाई अपॉन 3 है, ये आ गया माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, उसके बाद आ गया 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स, ये आपका डायरेक्ट वो है क्वेश्चन है, होल्ड एक्स बिलोंग्स टू एक्स कहाँ पे बिलोंग करेगा, तो यहाँ क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देख लीजिए, RHS से स्टार्ट करते हैं, cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, क्वेश्चन था 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो टेक x इक्वल्स टू cos थीटा, तो हमने cos थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, दिस इंप्लाइज
cos 3 थीटा हमारे पास, cos 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है? 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो x अगर हम cos थीटा कर रहे हैं तो ये आपका RHS है, RHS यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो x को आपने cos थीटा डाल दिया, cos क्यूब थीटा, ये 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा किसके इक्वल आ गया? cos 3 थीटा आ गया। तो ये डायरेक्ट है, ये इन्वर्स फंक्शन है, तो आपके पास 3 थीटा रह गया, 3 थीटा रह गया, 3 थीटा। अब x किसके इक्वल है? cos थीटा की, तो थीटा किसके इक्वल है? cos इनवर्स x की, तो 3 थीटा मीन्स 3 cos इनवर्स x, ये आ गया आपके पास। यही आपका LHS था और यही आपको प्रूव करना है। अब 3 cos इनवर्स x है, तो 3 cos इनवर्स x एक इनवर्स फंक्शन है, आपको पता नहीं कौन से इंटरवल में। तो cos इनवर्स x कहाँ पे लाई करता है? बिटवीन 0 टू पाई, डिवाइड बोथ साइड बाई 3। तो cos इनवर्स x किसके इक्वल आ जाएगा? ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू पाई अपॉन 3। तो cos इनवर्स x कहाँ पे है? 0 टू पाई अपॉन 3। ठीक है, तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन है बेसिकली, इंक्रीजिंग सॉरी, आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी बिटवीन cos 0 कितना होता है? cos 0 इज 1, और ये कितना आ जाता है? 1/2, cos 0 1, और ये आ जाएगा cos 60 कितना आ जाता है? 1/2। तो इस तरह से नहीं आएगा तो इंटरवल बन जाएगा 1/2 to 1। ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी cos इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आपके पास वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, तो आपके पास रिजल्ट रह जाएंगे सिर्फ और सिर्फ 1/2। ठीक है, नेक्स्ट है tan इनवर्स x, और ये 2 क्वेश्चन रहेगा 9th और 10th, इनको यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। डायरेक्ट यही क्वेश्चन आपको इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल्स टू tan थीटा ले लिया, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? tan इनवर्स अल्फा। यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, ये sec थीटा आ गया, sec थीटा -1। तो ये sec थीटा है, तो sec को आप 1/cos कर सकते हैं, और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा कर सकते हैं। तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा एंड sin थीटा अपॉन cos थीटा, ये cos और cos कैंसिल, तो 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा रह गया। तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, sin 2 थीटा, यहाँ पे sin और स्क्वायर कैंसिल, 2 और 2 कैंसिल, sin अपॉन cos tan थीटा अपॉन 2, तो थीटा अपॉन 2 रह गया। थीटा का कितना आ जाएगा? ये आपने पहले से सॉल्व किए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी आपने पहले से सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, अल्फा है आपके पास, क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन कहा गया tan इनवर्स 1/√, इसका रिजल्ट कितना आया? वैसे जो हमने सॉल्व किया 1/2 tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स अल्फा, 1/2 tan इनवर्स अल्फा। नेक्स्ट आ गया 10th, tan इनवर्स 1/√, अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसलिए अल्फा को sec थीटा सब्स्टिट्यूट किया गया, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? sec इनवर्स ऑफ x। तो sec इनवर्स ऑफ x, अब फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये आ गया sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा हो गया, ये स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल, 1/tan थीटा रह गया। तो tan को आप लोग cot बना सकते हो। ठीक है, तो cot थीटा किसके इक्वल होता है? tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा। तो हमने इसको tan में कन्वर्ट कर लिया, ये डायरेक्ट इनवर्स फंक्शन आपके पास ये रह गया। अब थीटा रह गया, तो थीटा किसके इक्वल है? sec इनवर्स, तो पाई/2 माइनस sec इनवर्स अल्फा, यही आपका आंसर है। इसके ऑप्शंस नहीं है, ये आपके पास क्वेश्चंस थे। तो ये था आपका आज का टॉपिक, आज के लिए इतने रखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट में आपसे मिलते हैं। तो आपको इसके साथ इसका असाइनमेंट भी भेज दिया जाएगा, तो प्लीज़ आप उसको सॉल्व कीजिए, और कल हम जूम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर द क्लास।